नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। दिल्ली शोरों के भरोसे अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार का ही खेला करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और घड़ी पर कब्जा जमा लिया है। अगर यही दिल्लीश्वर 1999 में दिल्ली के तख्त पर बैठे होते तो तब इन्हीं शरद पवार को कांग्रेस पार्टी और उसका पंजा भी दिला दिया जाता। कैसे, आइए जानते हैं। दिल्ली में बैठे देश के आका यानी दिल्लीश्वर राष्ट्र के किसी भी कोने में जो चाहे वो करा देते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही खेला उन्होंने कराया है। चुनाव आयोग के जरिए पहले तो शिवसेना का धनुष बाण एकनाथ शिंदे के हाथों में सौंपा गया और फिर शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी चुनाव चिन्ह समेत उनके भतीजे अजित पवार को दे दी गई। ऐसे में लगता है कि अगर यही दिल्लीश्वर 1999 में दिल्ली के तख्त पर बैठे होते तो तब शायद कांग्रेस से बगावत करने वाले शरद पवार को ही कांग्रेस पार्टी सहित उसका पंजा सिंबल भी शरद पवार को दे दिया जाता। यूं भी राजनेता तोड़फोड़ और जोड़ जुगाड़ की राजनीति करते रहते हैं। शरद चंद्र गोविंदराव पवार ऐसे ही एक सियासी सूरमा हैं। उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में 2 बार कांग्रेस को धोखा देकर अपनी अलग दुकान सजाई है। अब उसी शरद पवार के साथ उनके भतीजे ने खेला कर दिया है, तो इसमें आश्चर्य कैसा। बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसा चाचा वैसा भतीजा। लबोलुआब यह कि शरद पवार के हाथ से उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी पार्टी छीन ली गई, जिसे उसके चुनाव चिन्ह घड़ी सहित भतीजे अजित पवार को सौंप दिया गया। इसके बाद यही कहा जाने लगा कि 82 साल के शरद पवार का पावर दिल्ली शोरों के इशारे पर ही चुनाव आयोग द्वारा फ्यूज कर दिया गया है। हालांकि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर भारत का चुनाव आयोग कोई ईमानदार फैसला लेगा, इसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी, क्योंकि चुनाव आयोग अब भारत का नहीं रहा बल्कि दिल्लीश्वरों का हो गया है। अगर ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के गले में तानाशाह के पट्टे बंधे हो और उनसे न्याय की उम्मीद भी हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस बात पर आश्चर्य या खेद का कोई कारण नहीं है कि जिस राष्ट्रवादी पार्टी को शरद पवार ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, उसकी कमान चुनाव आयोग ने उन्हीं की पार्टी से अलग होकर बागी हुए अजित पवार को सौंप दी। इसी तरह का एक फैसला पिछले वर्ष बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को लेकर किया गया था। तब धनुष बाण वाली असली शिवसेना की कमान बागी हुए एकनाथ शिंदे को सौंप दी गई थी। तब भी यही कहा गया था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार करके भाजपा के पाले में अगर कोई आए तो पूरी पार्टी ही बागियों को सौंपी जा सकती है। क्या यही मोदी की गारंटी है? साथ में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा होना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा नहीं है? पिछले साल ही मोदी शाह ने आलोचना की थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी करप्ट पार्टी है। अब वही तथाकथित करप्ट पार्टी मोदी शाह की गारंटी पर अजित पवार को सौंप दी गई है। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस अजित पवार के 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का बम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोड़ा था, अब उन्हीं अजित पवार को राष्ट्रवादी और चुनाव चिन्ह घड़ी मिलते ही मोदी शाह, फडणवीस, बावनकुले आदि भाजपाई कुनबों ने अजित पवार को बधाई दे डाली और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। इससे बड़ा पाखंड और वैचारिक व्यभिचार और क्या हो सकता है। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रवादी और घड़ी चिन्ह मिलने के बाद अजित पवार ने कहा कि हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले को हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। अजित पवार ने ऐसा अति विनम्र बयान देकर दूध का धुला होने की कोशिश ही की है। लेकिन क्या ये दिखावा नहीं है? क्या इन घटनाक्रमों के पीछे मोदी शाह की गारंटी का सूत्र नहीं है? जब शिंदे को इसी तरह से शिवसेना की कमान सौंपी गई तो इन्हीं अजित पवार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यह ठीक नहीं हुआ है। जिन्होंने पार्टी बनाई उनसे ही पार्टी और चुनाव चिन्ह छीन लेना अनुचित है। लेकिन ऐसे विचार व्यक्त करने वाले अजित पवार ने उसी अंदाज में राष्ट्रवादी कांग्रेस पर दावा ठोका और फिर जीत भी हासिल कर ली। अजित पवार को उनकी मंडली को जवाब देना चाहिए कि क्या लोग अब उनसे सहमत हैं।
वे शरद पवार ही थे जिन्होंने अजित पवार को खड़ा किया, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जैसे एक जलचर ने ही समुद्र पर दावा कर दिया हो और चुनाव आयोग ने कागजी फैसला कर यह दावा मान भी लिया, लेकिन इस नतीजे के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, ऐसा शरद पवार की सांसद पुत्री सुप्रिया सुले ने कहा। लेकिन हमारा मानना है कि यह कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की स्वाभिमानी गर्दन पर बैठे दिल्लीश्वर ही हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में क्या निर्णय सुनाता है। तब तक करते रहिए इंतजार। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर करेंगे मंथन। नमस्कार।